दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले करीब 1-1.5 महीने से तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपके सामने रूबरू नहीं हो सका, आपके सामने नहीं आ पाया, कुछ कह नहीं पाया। इस समय देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। ये आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि ये संकट क्या है। इस समय 2024 के आम चुनाव के बारे में है, गहमा गहमी हो रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं और सभी देशवासी अपने अपने तरीके से इस महायज्ञ में शामिल होने की सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो इस समय जो क्रूशल टाइम है, ये इसलिए नहीं है कि देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि चीन भारत पर हावी होता जा रहा है। चीन भारत को कब्जाता जा रहा है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपने आप को प्रथम सेवक कहते हैं, तो इसकी वजह से देश चीन की तरफ गुलामी का जो है फंदा डालने के लिए उत्सुक है। भारत उत्सुक है। भारत यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक देश को पुनः गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ये वास्तविकता है दोस्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि चीन ने जिस प्रकार डोकलाम में, लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की जमीन कब्जाई है। कब्जाई क्या कहा जाए, इसको गिफ्ट में दिया है हमारे प्रधान सेवक ने चीन को। इसी प्रकार अरुणाचल में भी सैकड़ों किलोमीटर का एरिया चीन ने अपने अधिकार में ले लिया है। वहाँ पर अपने गांव बसा रहा है, वहाँ की नदियों के, पहाड़ों के, गांव के नाम चेंज कर रहा है। तो ये क्या है? क्या ये संकेत नहीं है कि हमारे प्रधान सेवक के रहते हुए हम पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? और इसके लिए क्या कहा जाए कि क्या हम देश प्रेमी हैं? क्या हम देश के वर्तमान संकट को देखते हुए हमारे देश को, हमारी भारत माँ को हम कुछ ऐसा जो है तोहफा दे सकते हैं कि एक ऐसे प्रधान सेवक को जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, जो धोखा देता है, उसको हम पुनः सत्ता में बैठाना चाहेंगे, या इसको हटा करके देश की, भारत माता की वास्तविक सेवा करेंगे। हमारे प्रधान सेवक को
जो अपने आप को हिंदूवादी कहता है, सही कहता है, क्योंकि इन्हीं तरह के हिंदूवादियों ने देश को 1000 वर्ष तक, उससे भी ज़्यादा, गुलाम रखा, या हमारे देश को गुलामी झेलनी पड़ी। ऐसे ही लोग थे जो छल से, छद्म से बाहर के आतताइयों को अपना सपोर्ट देते रहे और देश को गुलाम बनाते रहे। ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे, अंग्रेज़ों की वफादारी करते रहे, अंग्रेज़ों के मित्र बने रहे, अंग्रेज़ों को जो है देश के रणबांकुरों की जानकारी देते रहे, देशभक्तों को की जासूसी करते रहे। तो ये वही लोग हैं जो पुनः देश को गुलाम बनाने का अब प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि हम दोबारा गुलामी की ओर जाएं या भारत माँ के सच्चे सपूत कहलाते हुए ऐसे षड्यंत्रकारियों को, ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे देशद्रोहियों को क्यों ना हम पैदल कर दें, सत्ता विहीन कर दें, ताकि देश वास्तव में प्रगति कर सके, वास्तव में आगे बढ़ सके। आपको याद होगा कि सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। हम एक तरह से बैंकरप्ट थे, दिवालिया थे। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने एक सच्चे देशभक्त का रोल अदा किया। एक खाली खजाने के होते हुए देश को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने रूस की मदद ली। रूस ने सहयोग करा हमारे देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में, और हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए कांग्रेस के टाइम में ही, जब कांग्रेस के पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर थे, हम लोग अब 5वीं जो है सीढ़ी पर नहीं, बल्कि उस समय हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार थे मनमोहन सिंह के समय पर। अब हमारे जो प्रधान सेवक हैं, देश को 81-82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, उनको गरीब असहाय स्थिति में रखना चाहते हैं, और अपने मित्रों को, कारपोरेट को लाखों करोड़ के कर्ज माफ, ब्याज माफ के द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में इस समय बहुत ही विषम स्थिति है। हमें समझना होगा, चेतना होगा, और इस पाखंडी सरकार को भगाना होगा। तो दोस्तों, अभी आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप देश को पुनः गुलामी की ओर ले जाने के लिए इस षड्यंत्रकारी व्यक्ति को पुनः सत्ता में लाएंगे, या जिस पार्टी ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया
देश को प्रगति के पथ पर लेकर के आए। देश से गरीबी मिटाने के लिए हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा ताकि आम आदमी भी बैंकों तक पहुंच सके। प्रिवी पर्स को ख़त्म किया ताकि देश फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सके और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश चित्रित कर दिया जो पहले कभी नहीं था। बांग्लादेश ये दोस्तों कांग्रेस की देन है। जो जितने भी कल कारखाने बने वो कांग्रेस की देन है। जितने भी IIM, IIT और यूनिवर्सिटियां बनी वो कांग्रेस की देन है। हमारे झूठे प्रधानमंत्री ने तो एक भी IIM, IIT नहीं दिया, विश्वविद्यालय नहीं बनाया। झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे, देश को गुमराह करते रहे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को पुनः सत्ता में लाना चाहिए? अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो दोस्तों मेरी बात लिख के रख लो कि आपको गुलामी का पट्टा गले में डालना ही पड़ेगा। आप नहीं बच सकते। आम आदमी जो इस देश का वास्तविक स्वामी है, हमारे संविधान के अनुसार वी द पीपल ऑफ इंडिया are the true ruler of this nation. We are the true Malik, Swami of this nation. तो हमें गुलाम बनाकर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद देकर उनके द्वारा उनकी भागीदारी में देश को गुलाम बनाने का जो कुचक्र हमारे प्रधान सेवक कर रहे हैं, इससे हमें सावधान होना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। और मैं कहता हूँ आप इस बात को समझें कि आपको राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने होंगे। राहुल गांधी जो एक बलिदानी परिवार से आया है, राहुल गांधी जिसकी दादी ने शहादत दी, जिसके पिता ने शहादत दी, जिसके नाना 19 साल तक अंग्रेजों की जेलों में रहे, देश आज़ाद हुआ, देश को आगे बढ़ाया। तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए इस आपदा की घड़ी में? जबकि हम स्पष्ट देख रहे हैं कि हमारा प्रधान सेवक मुंह से छी नहीं बोल सकता। छी का मतलब चीन। दोस्तों, महाभारत में एक वाकया है, जब बड़ी सभा में द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था तो उस समय भीष्म पितामह खामोश नगरे झुकाए बैठे थे। जब महाभारत के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों नजरें झुकाए बैठे रहे, तो उनका कहना था कि मुंह खाए आँख लजाए, मैं जिसका खाता हूँ उसके विरुद्ध कैसे बोल सकता हूँ। हमारा प्रधान सेवक भी चीन का खा रहा है, चीन से मदद ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो है एक तरह से ये क्या कहा जाए कि भाई ये क्या सहायता है कि इलेक्ट्रॉनिक उसके जरिए जो उसने पैसा दिया, जो
प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड में उसने जो बेतहाशा पैसा दिया, जो बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इससे उसने हमें बॉन्ड करने का कुचक्र रचा है चीन ने। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कहते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, वित्तीय ताकत है, फाइनेंशियल जो है स्ट्रॉन्ग देश है, हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम तो उससे बहुत वीक हैं। तो दोस्तों याद रखो, जब 62 में चीन ने देश पर हमला किया था तो प्रधानमंत्री ने हमारी फौज का आह्वान किया कि दुश्मन ने हमला किया है, इसका मुकाबला करो। हमारी फौज निहत्थे चीन से लड़ी। हमारे पास फौजी साजो सामान नहीं थे, हमारे पास में कोई संसाधन नहीं थे, फिर भी चीन का मुकाबला किया और चीन को आगे बढ़ने से रोका, चीन को पीछे खदेड़ा। ये शौर्य था हमारी फौज का। और हमारा प्रधान सेवक क्या कर रहा है, अब अग्निवीर तैयार कर रहा है। अग्निवीर क्यों तैयार कर रहा है? ताकि देश कमज़ोर हो। देश को फौज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा विचार है हमारे प्रधान सेवक का, क्योंकि पाकिस्तान तो देश पर हमला कर नहीं सकता और चीन का मुकाबला करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना हमारा प्रधान सेवक लाया है, जिसमें से 3/4 को 4 साल बाद हटा दिया जाएगा और 1/4 को ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो आरएसएस माइंडेड लोग हैं, जो आरएसएस की सोच वाले लोग हैं, उनको फौज में परमानेंट रखा जाएगा। तो ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है। आप ये समझिए, ऐसे गद्दार व्यक्ति को भगाइए, ऐसे गद्दार व्यक्ति को पुनः सत्ता ना सौंपें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। आप भी मोदी के समकक्ष कहलाएंगे देश के साथ गद्दारी करने में, देश का दुश्मन कहलाने में। इसलिए आप समझें और इस चीज़ का प्रण लें कि हम ऐसी गद्दार पार्टी को, ऐसे गद्दार प्रधानमंत्री को जो देशद्रोही है, पुनः सत्ता में काबिज होने नहीं देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी। भारत माँ के हम सच्चे सपूत कहलाएंगे। हम देश को पुनः गुलाम नहीं होने देंगे। ये हमें प्रण करना चाहिए। ये हमें अपने आप से सौगंध लेनी चाहिए कि हम देश को पुनः गुलामी के जंजाल में, जंजीरों में नहीं जकड़ने देंगे। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है, आपसे विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि देश में जो ये इस समय संकट है, इसको समझिए और देश के वफादार जाबाज भारतीय होने का गर्व प्राप्त कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।